नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा या कहिए कि वोट चोर विरोधी यात्रा बिहार में बिल्कुल प्रचंड गति से चल रही है। अभी भी प्रतिदिन उनके बयान आते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं और उसमें दावा वही होता है कि हम चुनाव आयोग को वोट चोरी करने से रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग का बर्ताव बदले। चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सब बातें बोल दी। वो बराबर कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र इन सब का नाम लेते हैं, लगातार लेते हैं। इसलिए आज लिया तो कुछ भी नया न कि इन सब में वोट चोरी हुई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, लगातार बोलते जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोग इस बात की ओर नज़र उठाए हुए थे कि शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10-20 ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे जो बताएंगे कि भाई हमारा नाम पहले था और इस बार हमारा बीएलओ ने कहा कि आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बाहर भागो, हमारा नाम नहीं डालने दिया गया। या इन पार्टियों के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, बीएलए हैं, वो कुछ संख्या में आएंगे और बताएंगे कि हम वहाँ थे और बीएलओ ने ऐसी दिक्कत पैदा करी। अब राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस बीएलओ को चुनाव आयोग का प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर है, वो सब भी स्थानीय लोग होते हैं, उनका बीएलए से परिचय भी होता है। हो सकता है एक बीएलए किसी पार्टी का हो और चुनाव आयोग का बीएलए दोनों भाई हो, तो वो ये परिस्थिति नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, फिर याद दिला देता हूँ कि रोहतास जिले की नौहट्टा की रंजू देवी ने कहा राहुल गांधी के सामने आकर कि चुनाव आयोग वो आकर कहा कि मेरे परिवार के 6 सदस्य हैं और 6 का नाम काट दिया गया। राहुल गांधी का अच्छा पहले नाम था, हाँ था, आपने भी वीडियो देखा होगा, पूरे देश में वीडियो वायरल हो गया, धड़ाधड़ सोशल मीडिया टीम ने दुनिया भर में वायरल कर दिया, अखबारों ने छाप दिया। अब पता चल रहा है कि उस 6 का नाम है, वो लिस्ट में नाम है। अब वो महिला कह रही है कि हमारे पास जब जिला के अधिकारी आए, उन्होंने दिखाया कि तुम्हारा नाम तो है, तुमने कैसे बोल दिया। तो हमारे पंचायत में जो सचिव हैं, पंचायत सचिव या वार्ड सचिव, उसने कहा कि देखो तुम्हारा नाम नहीं है, राहुल गांधी आ रहे हैं, उस जगह जाके बोल देना कि हमारा नाम नहीं है, और मैंने बोल दिया। और राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बना दिया। इतना होने के बावजूद कितने शर्म का विषय है। अगर मैं ऐसे किसी के बारे में दावा करूं, बोला कल वो दावा गलत हो जाए तो मैं कुछ अपना या तो क्षमा मांगूंगा, खेद प्रकट करूंगा, कुछ तो करूंगा ना। राहुल गांधी जी कुछ भी करने को तैयार नहीं है, फिर भी बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों टिप्पणी की कि चुनाव आयोग 65 लाख जिन लोगों का नाम हटा है, उन 65 लाख लोगों का नाम और सार्वजनिक करें। चुनाव आयोग ने वो नाम सार्वजनिक किया, हालांकि यह उसकी ड्यूटी नहीं है। चुनाव आयोग का केवल जिसका है उसका करना है। फिर भी उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और चुनाव आयोग ने कहा कि हर जिले में ये उपलब्ध है, जिनके नाम हटे हैं ये हर जिले में उपलब्ध है। उसके बाद अब तो चुनाव आयोग ने कहा कि मुझे सबसे ये परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके 2 दिन पहले, कल अखबारों में हेडलाइन था यह कि मुझे आश्चर्य है इस पर कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके 1.5 लाख के आसपास बूथ लेवल एजेंट हैं, बीएलए हैं, और केवल आपत्ति दर्ज कराई गई है। केवल 2 पूरे बिहार में, ध्यान दीजिए, राहुल गांधी जी के वोट चोरी है। केवल 2 आपत्ति पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट ने किए हैं। अगर 1,54,000 के आसपास बूथ लेवल एजेंट हैं और 2 आपत्ति आई है, तो आप सोचिए क्या किस चीज़ का प्रचार हो रहा है। 65 लाख लोगों के नाम हट गए। भाई 65 लाख में से 6500 भी तो आए कि नहीं हम हैं और हमारा नाम गलत हटा है, आए नहीं। 1200 अतिरिक्त लोगों ने अपने से अलग अलग पूरे राज्य में 1200 लोगों ने, चुनाव आयोग ने खुद बल्कि ये डाटा दिया है कि अभी तक 1200 लोगों ने अपने नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है और उनका नाम और उन्होंने अपने प्रमाण दिए हैं। तो ये इसीलिए होता है कि भाई एक समय आपको 1 महीने का दिया गया है, जिनका नाम नहीं है आप कागजात लेकर आइए
और अपना नाम डलवा लीजिए, दावा करिए, उसके लिए होता ही है। तो लोगों ने 1200 डायल किए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो किया है वो 2 संख्या है। ये इसलिए आपके सामने बात रख रहा हूं कि जो कुछ देश में कहा जा रहा है वो कितना झूठ है और इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, ये समझने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील गए थे, याचिकाकर्ता गए थे यही कहकर कि इसको रोका जाए, ये गलत है, ये मतदाताओं के अधिकार का हनन है, चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहा है, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई के बाद कुछ टिप्पणियां की हैं। उसने ये कहा कि भाई मेरे पास तो इतना अधिकार नहीं है कि हम मृतकों को बुला कर लाएं और कहें कि आप लोग चलो वोट डालो। वो आप सोचिए कैसी टिप्पणी रही होगी, जो 1.5 लोग हैं उनको मैं बुला के लाऊं और कहूँ ये तो मैं नहीं कर सकता। दूसरा उसने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, उसको बनाना, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं है, कानून नहीं है जिसके उसको रोका जाए इस काम के लिए, इसलिए हम नहीं रोक सकते हैं। न किस नागरिक को शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना है, ये भी चुनाव आयोग का अधिकार है। जब कहा गया पश्चिम बंगाल एक कल्याण बनर्जी ने कहा कि बिहार का हो जाने दीजिए ना, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का देख, अभी तो पश्चिम बंगाल में शुरू भी नहीं हुआ है। और कुल मिलाकर के याचिकाओं की जो मांग थी रोक लगाने की, उसने नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, खूब सुनवाई हुई है। अब ये स्थिति है उनका। रंजू देवी का मामला सुन लिया आपने। दूसरा आपने सुना होगा कि CSDS के जो संजय कुमार हैं वो साष्टांग हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, अपना पोस्ट डिलीट कर दिया कि भैया हमसे तो आंकड़ा हमारे लोगों ने गलत दे दिए, पूरे देश में आग लगा दिया आपने कहा कि महाराष्ट्र के रामटेक क्षेत्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट का अंतर 38% से ज़्यादा हो गया। लोकसभा चुनाव में जितने वोट थे उससे विधानसभा चुनाव में 38% घट गया, देवलाली में 36% घट गया। और आपने वो आंकड़े जारी कर दिए, पोस्ट कर दिए, चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। द हिंदू अखबार ने लोकनीति CSDS को छाप दिया, उसमें एक सर्वे भी दे दिया गया ताकि सर्वे में चुनाव आयोग पर अविश्वास घट रहा है, अविश्वसनीयता बढ़ रही है, राहुल गांधी जी के बात का समर्थन बढ़ रहा है। 6 राज्यों में आपने 500-500 लोगों से बात कर लिया और बता दिया कि भाई पूरे देश का सर्वे है, चुनाव आयोग तो की विश्वसनीयता घट रही है। और देश दुनिया के अखबारों ने ले लिया, आपके जितने मित्र हैं, और आप कह रहे हैं कि अब हम माफ़ी मांगते हैं, हम दोबारा डाटा लेके आएंगे। क्यों आएंगे भाई? आपने देश में आग लगा दिया, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर खड़ी हो गई। जब चुनाव आयोग सामने खड़ा हुआ है डाटा सारा ले करके, उसके बाद तो आपको याद आ गया कि भाई अब तो हम फंस गए। ये सब आज तक CSDS वाले ऐसे ही कर रहे थे काम, हमारे देश में ऐसा ही होता था। इसमें ज़्यादातर लोग समाजवादी रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, वो लोग अपने तरीके से एंटी BJP अभियान चलाते रहते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तब चुनाव आयोग को निशाना बनाओ। EVM पर भी इन लोगों ने बहुत कुछ बोला किया था। तो अब इसके बावजूद राहुल गांधी पर कोई असर नहीं है, वही सब डाटा राहुल गांधी दे रहे हैं। डाटा देने वाला माफ़ी मांग रहा है, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं वोट चोरी हो रही है। लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा है आज कि लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, मुझे लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा है, लोगों को मान रहे हैं कि जो है वोट चोरी हमारी हो रही है। तो कम से कम 5-10 लोगों को लाके बोलवा तो दो। सबसे जो इसमें चिंता का विषय है कि राहुल गांधी जी के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उन्होंने धमकी दे दिया कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन ले, हमारी सरकार दिल्ली में होगी तो हम देख लेंगे। अब उनके लोगों ने देखना शुरू कर दिया। कोई 10 लोग 50 लोग तख्ती लेकर के आगरा में उनका जो पैतृक घर है वहाँ पहुँच के नारे लगा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। कुछ लोग नोएडा में उनकी बेटी हैं कलेक्टर, उनको देख रहे हैं। कुछ लोग उनके दामाद हैं एक त्रिपुरा कैडर के IAS अफसर, उनको देख रहे हैं। कुछ लोग उनकी बेटी एक IAS अफसर हैं, उनको देख रहे हैं। अरे विचित्र है। आप एक लड़ाई कह रहे हो कि लड़ रहे हो जिसका आधार नहीं है, हो भी तो किसी की बेटी के, किसी के दामाद के, किसी के बाप के, किसी के माँ को निशाना बनाया जाएगा। इस स्तर की भारत में राजनीति होगी, इतने निम्नतम स्तर की राजनीति, निचले स्तर की राजनीति देश में होगी तो देश कैसे चलेगा? क्या होगा? ये उनकी बेटी जो नोएडा में कलेक्टर है, मैं जानबूझकर आपको, ऐसे तो नाम उनका आ गया है, उसने अपना एक अकाउंट तत्काल हटा लिया है।
इतनी परेशानी उसके सामने पैदा हो, इतनी गालियाँ लोग दे रहे हैं, अश्लील अश्लील गालियाँ दे रहे हैं चारों तरफ, क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे भाई ज्ञानेश कुमार आप ही की सरकार थी तभी तो IAS अफसर बने। 1988 में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार के शासनकाल में 91 से लेकर 95-96 तक आपकी सरकार थी, फिर 2004 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार ही थी, तो काम कर रहे थे, उसी में उनका प्रमोशन होता गया है। लेकिन अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा हो तब भी उसकी माँ बहन को और उसकी बहनें हैं, बहन के बहनोई हैं, उनको निशाना बनाया, वो सब ऑफिसर हैं, सबको निशाना। इतने निचले स्तर की राजनीति होगी तो देश कैसे चलेगा? लेकिन राहुल गांधी का ये पैटर्न है, एक बार किसी का नाम लेते हैं पूरी पार्टी उनकी सोशल मीडिया टीम भिड़ जाती है कि उसका जीना हराम कर दो, शामत पैदा कर दो उसके लिए, उसकी माँ बहन की ऐसी तैसी कर दो, किसी का घर से निकलना दूभर कर दो। एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स देश में शुरू हो गई। पत्रकारों को गालियाँ दो, एंकर को गालियाँ दो, हमले करो, सब मीडिया को बताओ झूठा है, चोर है। अब ये अजीब पॉलिटिक्स हो रही है, जबकि उनकी बातें झूठ साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यंग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है जो लोग हैं वो आधार कार्ड लेकर भी जा सकते हैं, चलो चुनाव आयोग आधार कार्ड मांग लेगा। लेकिन तब भी तो लोग तो आए कि हमारा नाम छूट रहा है। अगर लोग नहीं आते हैं तब राहुल गांधी क्या उत्तर देंगे बिहार के वोट चोरी का? क्योंकि उनकी बहादुरपुरा की भी बात गलत साबित हो गई, महाराष्ट्र की बात का साबित होगा, बिहार में तो प्रत्यक्ष है कि कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस स्तर की राजनीति क्यों हो रही है? इसके पीछे कौन लोग हैं? वो देश में कैसे उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी 3 लोकसभा चुनाव लगातार हारने के बाद उनको लगता है कि अब हमारे पास जीतने का कोई चारा नहीं है, तो इसी स्तर की राजनीति करो, सबको बदनाम करो, पहले EVM हो गया, चुनाव आयोग हो गया, एक एक संस्था पर हमले करके बदनाम करो, और फिर देश में कुछ उथल पुथल अराजकता पैदा करो। आने वाले समय में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पर भी वैसे ही हमला शुरू कर दें। इसलिए देश को सचेत रहने और समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस के भी लोगों को समझना चाहिए कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स क्या देश में चलेगी, इसके पीछे कौन है, आप भी तय करिए। बिहार के लोग जागरूक हैं, वो जानते हैं कैसे करना है। इस ढंग से दुष्प्रचार करने वाले लोगों के साथ कितने लोग खड़े होंगे, तय कर लें कि आप क्या देश में ऐसी उथल पुथल अराजकता, झूठ के स्तर की राजनीति, किसी की माँ बहन का जीना हराम करने की राजनीति आप चाहते हैं? नमस्कार।